Now, coming to our next discussion, that is bounded and unbounded signals. Bounded and unbounded signals. देखो, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन is bounded if mod of xt is less than equal to m. m क्या है? m is a finite value. m क्या है? m is a finite value. Mod of xt is less than equal to m, less than infinity for all values of t. एंड और सेम डेफिनेशन हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड सेम डेफिनेशन हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक mod of xn is less than equal to m, where m is a finite value, less than infinity for all values of n. ठीक है, यहाँ पे ये लिख लो, where m is a finite value, where m is a finite value. ठीक है, देखो, इसे अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इसको इस तरह से समझो। बाउंडेड सिग्नल्स has a finite value, has a finite value for all t और n. मीन्स आपका बाउंडेड सिग्नल्स कैसा होता है? आपका बाउंडेड सिग्नल्स हमेशा, आपके बाउंडेड सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है, आपके बाउंडेड सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है, वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू अटेन करेगा, वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू अटेन करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे ये कर दो, हैज ए फाइनाइट वैल्यू फॉर फॉर ऑल फॉर all values
for all values of t और n। ठीक है। बाउंडेड सिग्नल्स क्या होता है? बाउंडेड सिग्नल्स आपके ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो हमेशा एक जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू अटेन करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू अटेन करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी और ऑल वैल्यूज ऑफ एन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी और ऑल वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है। तो इसी तरह अनबाउंडेड सिग्नल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग अनबाउंडेड सिग्नल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अनबाउंडेड सिग्नल्स हैज unbounded signals attain infinite value for at least one value of t और n। ठीक है। अगर आपको बाउंडेड सिग्नल समझ में आ गया तो आपको अनबाउंडेड सिग्नल्स भी समझ में आ जाएगा। अनबाउंडेड सिग्नल्स आपके कैसे सिग्नल्स होते हैं? अनबाउंडेड सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट वैल्यू अटेंड करेगा, वो इनफाइनाइट वैल्यू अटेंड करेगा फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ टी और वन वैल्यू ऑफ एन। मीन्स अनबाउंडेड सिग्नल्स के केस में हम लोगों को किसी एक वैल्यू ऑफ टी, एटलीस्ट किसी एक वैल्यू ऑफ टी या फिर एटलीस्ट किसी एक वैल्यू ऑफ एन पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। अनबाउंडेड सिग्नल्स के केस में एटलीस्ट किसी वन वैल्यू ऑफ टी और किसी वन वैल्यू ऑफ एन और किसी एन वन वैल्यू और किसी वन वैल्यू ऑफ एन के और किसी एन वैल्यू और किसी वन वैल्यू ऑफ एन पे उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो इनफाइनाइट वैल्यू अटेंड करेगा। यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मोर देन वन टाइम इंटरवल के लिए भी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट हो सकता है। मोर देन वन टाइम इंटरवल के लिए भी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है। आई होप कि आपको बाउंडेड एंड अनबाउंडेड समझ में आया। तो चलो एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। मान लो आपके पास दो सिग्नल है, डेल ऑफ टी एंड डेल ऑफ एन। ठीक है। अब आप बताओ कि डेल ऑफ टी बाउंडेड है या अनबाउंडेड है एंड डेल ऑफ एन बाउंडेड है या अनबाउंडेड। तो देखो डेल ऑफ टी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि फॉर टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू जीरो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट हो रहा है। मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन टाइम इंटरवल for which my signal is attaining infinite value,
तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि मेरा जो डेल ऑफ टी है ये मेरा अनबाउंडेड सिग्नल है। डेल ऑफ टी जो है, डेल ऑफ टी जो है ये मेरा अनबाउंडेड सिग्नल है। डेल ऑफ टी मेरा अनबाउंडेड सिग्नल है। वहीं अगर हम लोग डेल ऑफ एन को देखें, डेल ऑफ एन को देखें तो देखो डेल ऑफ एन के केस में होता है n इज इक्वल टू 0 में डेल ऑफ n का वैल्यू कितना है, 1 है। इट मीन्स कि n इज इक्वल टू 0 में डेल ऑफ n का एक फाइनाइट वैल्यू है। डेल ऑफ n इज अटेनिंग ए फाइनाइट वैल्यू, ये इनफाइनाइट वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि डेल n के केस में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n the amplitude of signal is attaining a finite value. The amplitude of signal is attaining a finite value. इसलिए इसे हम लोग कहेंगे बाउंडेड सिग्नल, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, सो आई होप कि आपको बाउंडेड सिग्नल एंड अनबाउंडेड सिग्नल में क्लैरिटी आ गया। बाउंडेड सिग्नल में क्या होता है कि किसी भी वैल्यू ऑफ n या फिर किसी भी वैल्यू ऑफ t के लिए आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। और अनबाउंडेड के केस में क्या है कि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ n और एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ t के लिए मेरा एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, मेरा एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स राइट सम ऑफ द फेमस एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल्स। चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल्स। बाउंडेड सिग्नल्स, bounded signals, unbounded signals, unbounded signals। तो बाउंडेड सिग्नल्स क्या होते हैं, x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t, x ऑफ t इज इक्वल टू sin t, x of t is equal to a DC value, x of t is equal to e to the power minus t ut, x of t is equal to e to the power t u of minus t, x of t is equal to e to the power minus mod of t. So these are some of the famous examples of bounded signals। ठीक है, अब हम लोग कुछ अनबाउंडेड सिग्नल्स देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ अनबाउंडेड सिग्नल्स देख लेते हैं। x of t is equal to del of t, x of t is equal to 1 by t, x of t is equal to tan t, x of t is equal to t, x of t is equal to e to the power u of t, x of t is equal to e to the power minus t u of minus t। So these are some of the examples of unbounded signals। ठीक है, जहां पे एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ t के लिए मेरा जो एम्पलीट्यूड हो रहा होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक नोट भी लिख सकते हैं। ऑल neither energy nor power
nor power signals are unbounded in nature, are unbounded in nature. All neither energy nor power signals are unbounded in nature, are unbounded in nature. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया ही था कि एन ई एन पी सिग्नल्स में क्या है कि वो किसी एक वैल्यू के लिए तो इन्फिनिटी अटेंड करेगा ही। वो किसी एक वैल्यू के लिए वो किसी एक वैल्यू ऑफ एन और टी के लिए तो वो इन्फिनिटी अटेंड करेगा ही करेगा। और जैसे ही वो किसी एक वैल्यू ऑफ एन या टी के लिए इन्फिनिटी अटेंड करेगा तो वो मेरा अनबाउंडेड सिग्नल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट सिग्नल में आते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल एंड एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल। ठीक है, अब हम लोग एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल एंड एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल देखते हैं। ठीक है, x of t is absolutely integrable. X of t is absolutely integrable if माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी mod of xt dt is a finite value, is a finite value. ठीक है, x of t is absolutely integrable if integration minus infinity से infinity mod of xt dt is a finite value। ठीक है, इसी तरह हम लोग एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल देख लेते हैं। x of n is absolutely summable if summation n is equal to minus infinity से infinity mod of xn is a finite value, is a finite value, is a finite value। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के साथ एक छोटा सा मिसकंसेप्शन भी दूर करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास दो सिग्नल है, मान लो आपके पास दो सिग्नल है। एक आपका सिग्नल है डेल ऑफ टी, एक आपका सिग्नल है डेल ऑफ एन। ठीक है, एक है आपका सिग्नल डेल ऑफ टी और एक है आपका सिग्नल डेल ऑफ एन। अब आप ये बताओ कि मेरा डेल ऑफ टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि मेरा जो, अगर हम लोग
हम लोग का जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी mod of del of t dt, it is equal to 1, that is it is a finite value, इसलिए del of t is absolutely इंटीग्रेबल। ठीक है, इसी तरह अगर डेल ऑफ एन को ले तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी समेशन लिए मॉड ऑफ डेल एन, इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं डेल ऑफ एन इज एब्सोल्युटली समेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ऑल बॉन्डेड सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये मिसकंसेप्शन रहता है दैट ऑल बॉन्डेड सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, लेकिन ऐसा नहीं है। बाउंडेड, अनबाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल, इन चारों के बीच में ना आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। मेरा कोई सिग्नल बाउंडेड है तो वो इंटीग्रेबल रहेगा, या वो अनबाउंडेड है तो वो नॉन इंटीग्रेबल रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इन चारों सिग्नल्स के बीच में, दैट इज बाउंडेड सिग्नल्स, अनबाउंडेड सिग्नल्स, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, एब्सोल्युटली नॉन इंटीग्रेबल सिग्नल, इन चारों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो डेल ऑफ टी हम लोगों ने क्या देखा था, डेल ऑफ टी मेरा एक अनबाउंडेड सिग्नल्स था, लेकिन यहाँ पे देखो डेल ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। डेल ऑफ टी मेरा अनबाउंडेड था, लेकिन डेल ऑफ टी मेरा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो ये मिसकंसेप्शन आप मत रखना कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड होगा, और एब्सोल्युटली नॉन इंटीग्रेबल है तो वो अनबाउंडेड होगा। इन सब में कोई कोरिलेशन नहीं है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड नेचर एक अलग डेफिनेशन है, और इंटीग्रेबल एंड नॉन इंटीग्रेबल नेचर एक अलग डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स को देखते हैं, दैट इज कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी करते हैं, तो अच्छे समझेंगे इसे। इसको चलो एक टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे एक टेबल में ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे आ गया कॉजल सिग्नल, यहाँ पे आ गया नॉन कॉजल सिग्नल, यहाँ पे आ गया एंटी कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो देखो कॉजल सिग्नल का डेफिनेशन क्या है, कॉजल सिग्नल का डेफिनेशन क्या है, कॉजल सिग्नल का डेफिनेशन है x ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में देखें तो x ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0 और n लेस देन इक्वल टू -1।
तो कॉजल सिग्नल बेसिकली क्या है, कॉजल सिग्नल में क्या है कि मेरा जो x ऑफ t है या फिर जो x ऑफ n है दैट विल बी जीरो फॉर t लेस देन जीरो और फॉर n लेस देन जीरो। इट मीन्स कि आपको अगर आपने एक y एक्सिस लिया हुआ है तो y एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है उसमें आपको कुछ कोई भी सिग्नल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब नॉन कॉजल क्या है, नॉन कॉजल क्या है, ऑल सिग्नल्स विच आर जो भी, अगर अगर मेरा कोई सिग्नल है जो कॉजल नहीं है तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा, मेरा कोई सिग्नल है जो कॉजल नहीं है तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा। इट मीन्स कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस, x ऑफ t is not equal to 0 for t less than 0 और x of t x of n is not equal to 0 for n less than 0 और n लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो सिग्नल मेरा कॉजल नहीं होगा वो मेरा नॉन कॉजल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एंटी कॉजल सिग्नल देखते हैं। एंटी कॉजल सिग्नल क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा x ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0 और x of n is equal to 0 for n ग्रेटर देन 0। अब एंटी कॉजल क्या है, देखो कॉजल में हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर आपके पास एक y एक्सिस है तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर आपका एंटी कॉजल है तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक y एक्सिस है तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो अगर हम लोग एग्जांपल्स ऑफ कॉजल सिग्नल्स देखें, examples of causal signal, तो ये क्या हो जाएगा, x of t is equal to u of t, x of t is equal to u t minus 5, x of t is equal to e to the power minus t u of t, x of t is equal to u t minus 3 minus u t minus 6, x of t is equal to sin t ut, x of t is equal to del t, x of n is equal to u of n, x of n is equal to del of n. So these are some of the examples of causal signal। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सिग्नल्स हैं वो हम लोगों को y एक्सिस के राइट हैंड साइड में मिल रहा है और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉजल सिग्नल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ non-causal examples of non-causal signal, examples of non-causal signals। तो देखो यहाँ पे मिलेगा हमें x of t is equal to u t plus 2, x of t is equal to
x of t is equal to u of minus t, x of n is equal to u n plus 3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एंटी कॉजल। तो देखो, फेमस एग्जांपल ऑफ एंटी कॉजल सिग्नल इज x of t is equal to u of माइनस t, या फिर x of n is equal to u of माइनस n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। सो दिस आर सम फेमस एग्जांपल्स ऑफ एंटी कॉजल सिग्नल। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे चलो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। All anti-causal signals, all anti-causal signals are non-causal in nature, are non-causal in nature, but converse is not true। देखो इस वाले स्टेटमेंट का, देखो इस वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग एग्जांपल से समझे तो देखो यहाँ पे देखो नॉन कॉजल सिग्नल के लिए हम लोगों ने लिखा था x of t is equal to u of minus t, ठीक है। This is an example of non-causal signal as well as this is an example of anti-causal signal। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि all anti-causal signals are non-causal in nature but converse is not true। converse is not true का देखो एक एग्जांपल कैसे लोगे। मान लो आपके पास एक ये सिग्नल है, ठीक है। देखो अब आप ये बताओ, ये वाला सिग्नल मेरा क्या है? ये वाला सिग्नल मेरा एक नॉन कॉजल सिग्नल है, ये वाला सिग्नल मेरा एक नॉन कॉजल सिग्नल है। बट क्या ये मेरा एक एंटी कॉजल सिग्नल है? नहीं, ये मेरा एंटी कॉजल सिग्नल नहीं है, ये मेरा एंटी कॉजल सिग्नल नहीं है, ये मेरा नॉन कॉजल सिग्नल तो है, ये मेरा नॉन कॉजल सिग्नल तो है, लेकिन ये मेरा एंटी कॉजल सिग्नल नहीं है, लेकिन ये मेरा एंटी कॉजल सिग्नल नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं दैट ऑल एंटी कॉजल सिग्नल्स आर नॉन कॉजल इन नेचर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हम लोग के कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल्स के रिगार्डिंग एक डिस्कशन था, जहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कॉजल सिग्नल क्या है, नॉन कॉजल सिग्नल क्या है, एंटी कॉजल सिग्नल क्या है। फिर हम लोगों ने एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली नॉन इंटीग्रेबल, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल्स को देखा है, ठीक है। ये सब डिस्कशन क्या है कि अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखेंगे, अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम्स या फिर सिस्टम्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को काफी बार यूज करने वाले हैं। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिग्नल्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग काफी बार उसे हम लोग डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं।